बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब होता है जिसमें दो चराश होना चाहिए। कोई भी x y भी हो या p q भी हो सकता है और r s भी हो सकता है। कोई भी दो चराश होना चाहिए। बस में रैखिक समीकरण, यहां रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितना हो, एक। तो उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो अगर इन शब्दों से अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो दो चर मतलब दो चर राशि होना चाहिए। रैखिक समीकरण मतलब दोनों चरों की घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए कितनी विधियां अपनाते हैं, तीन। कौन कौन से, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड विधि, है ना। तो शायद इस साल वज्र गुणनखंड विधि शायद आया था, है ना। और तीनों में से हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो इसकी परिभाषा लिख लो, पहले लिखो, वे समीकरण जिसमें दो चर राशि हो और प्रत्येक चर राशि पर घात एक हो, तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। है ना। अब इसको हल करने के लिए हम तीन विधियां अपनाते हैं। पहला, प्रतिस्थापन विधि। नंबर दूसरा, विलोपन विधि। और तीसरा, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। अब इन्हीं तीनों विधियों से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी लिख लो, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। हो गया। और इस साल ये पेपर में आया था इस विधि से। हो गया। चलो पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, बोलो कौन सा, प्रतिस्थापन। चलिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर राशि को क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। जैसे आपको पता है कि इसमें कितनी राशि होंगी, दो चर राशि। एक चर राशि को आप प्रतिस्थापित करोगे तो किसी दूसरी चर राशि का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। जैसे मैंने यहां लिखा x माइनस 2y इक्वल कितना, 5। आप किसी भी एक चर राशि का मान निकालना है आपको, तो मैं क्या किया, इसको उधर कर दिया। ये हो जाएगा 5
माइनस के स्थान पे यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये किसका मान निकला, x का मान। किसकी पदों में, y के पदों में। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समीकरण को y के पदों में लिखो। किसकी पदों में लिखो, y के पदों में। तो ये किसके पदों में है बाबू, y के पदों में। किसका मान, x का मान। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है, अब हम क्या करते हैं बाबू, x का मान हम किसके रूप में, y के पदों में निकालेंगे। तो ये अगर हम y के पदों में मुझे निकालना है तो हम किसको ले चलेंगे, y को। तो ये माइनस को उधर ले चलेंगे, प्लस 2y। ये y के पदों में किसका मान, x का मान। लेकिन अगर ऐसे कह दिया जाए कि y का मान x के पदों में लिखिए। किसके रूप में बाबू, y का मान x के पदों में लिखना है इसी समीकरण को। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2y इक्वल 5। इस बार हमको y का मान निकालना है x के पदों में, तो इसको रहने देंगे, उसको उधर ले चलते हैं। माइनस 2y इक्वल कितना हो जाएगा 5 माइनस x, ये जुड़ा है बीच में, उसको उधर ले चलेंगे। ये हो जाएगा y का मान 5 माइनस x बाई कितना हो जाएगा माइनस 2, और इस माइनस को हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा y का मान माइनस 5 माइनस x बाई कितना 2। तो ये किसके रूप में है बाबू, x के पदों में। किसका मान, y का मान। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये किसके रूप में है, x का मान किसकी पदों में बाबू, y के पदों में। बस, तो इस तरह से लिखने के लिए भी पेपर में आ सकते हैं, है ना। तो इसको भी लिख लो, है ना, इसको भी लिख लो। क्या हो गया वो ये, यस सर। चलो अब हम आपको एक समीकरण दे रहे हैं और इसी को इसके रूप में लिखना है। ठीक है बाबू, अगर ये आ गया आपको तो 100% आपको प्रतिस्थापन विधि आ जाएगा। चलो, ये पहला क्वेश्चन है कि किसके मान निकालना बाबू, x का मान y के पदों में। किसके, तो चलो मैंने समीकरण आपको दे दिया, x प्लस 5y इक्वल 6। तो x का मान y के पदों में, किसका मान, x का मान निकालना। तो x को रहने दो और उधर ले चलो, तो 6 माइनस यहाँ प्लस 2 उधर जाएगा माइनस। बस, ये किसका मान आ गया, x का मान किसके पदों में, y के पदों में। और ये y का मान x के पदों में निकालना बाबू, तो ये लिखो x प्लस 5y इक्वल कितना 6, और y का मान निकालना है तो इस x वाले को उधर ले चलना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5y इक्वल 6 माइनस x, क्योंकि उसको उधर ले चलना पड़ेगा। और ये बीच में क्या छिपा मुझे बताओ, गुणा। तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा भाग में होगा। किसमें हो जाएगा बाबू, बस क्या आ गया, ये x का मान y के पदों में, ये y का मान x के पदों में, है ना। इसको नोट करोगे, नोट करो जल्दी से। चलो अब हम क्या करते हैं बाबू, इस विधि से अब हम सॉल्व, है ना, क्वेश्चन को। चलो, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला आपका क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल 6।
और दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x प्लस वाई इक्वल कितना, या मैं 3 कर ले रहा हूं और यहां 5 कर ले रहा हूं। ठीक है, दो समीकरण आपको दिए हैं और इस दोनों समीकरणों को हल करके किसका मान निकालना बाबू, x और y, क्योंकि इसमें दो चार राशि है और दोनों का मान निकालना है। किस विधि से, पागलो बोलो तो, कौन सी विधि से, हाँ प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको समझाया किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, एक चर राशि का मान निकालेंगे और वही मान निकाल करके दूसरी समीकरण में रखेंगे। अगर हम पहले समीकरण से निकालें तो किस में रखेंगे, अगर दूसरे समीकरण से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जिस समीकरण से आपको आसान लगेगा उसी समीकरण से आप क्या करेंगे, चर राशि का मान निकालिएगा। तो इससे आसान पड़ेगा किससे, ऊपर वाले से, है ना। चलो, तो x माइनस 2y, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान, तो ये हो जाएगा बाबू 6, उधर ले चलो तो ये हो जाएगा 6 माइनस का प्लस 2y, ये किसका मान है, x का मान। मैंने कहा कि पहले समीकरण से हमने निकाला तो दूसरे में रखेंगे, तो x का मान आप किसमें रखेंगे, पहले में कि दूसरे में, दूसरे में। हाँ, क्योंकि पहले समीकरण से मैंने साबित किया ये x का मान निकाला तो दूसरे में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे भी x का मान समीकरण किसमें बाबू, दो में रखने पर, ये दो समीकरण है। दूसरा लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल 5, है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, x का मान यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहां गुणा छिपा है, x का मान यही रखेंगे कितना, 6 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल कितना बाबू, 5। क्या समझ में आ रहा है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका गुणा हम यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, है ना। तो जरा मुझे बताएंगे, 2 का गुणा 6 में 12 प्लस, या प्लस ना, फिर 2 का गुणा किस में करेंगे बाबू, 2y में, तो 2 गुणा 4y, क्या समझ रहा है, और प्लस 3y इक्वल कितना बाबू, 5। क्या इतना समझ में आया, चलो अभी लिखिएगा मत, 4 और 3 7 y, और ये कितना, उसको उधर ले चलिए, तो जरा मुझे बताएंगे 5, ये प्लस में ना उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस, हाँ माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। जरा मुझे बताएंगे कितना आया, माइनस, और ये गुणा है तो y का मान कितना आ जाएगा, -7/7 लिखेंगे, ये कट जाएगा, तो y का मान कितना आया, -1। ठीक है, अब ये -1 का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो। y का मान आ गया, हमको किसका मान और चाहिए, x का, यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x बराबर 6 प्लस 2y, और यहाँ पे 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना, जरा मुझे बताएंगे, -1, तो ये हो जाएगा 6, और ये इसका गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये किसका मान आ जाएगा, x का, तो x का मान कितना आया बाबू, 4, और y का मान कितना आया, -1, इसको लिखो। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले बाबू कौन सा, विलोपन विधि, ये समझ में आया, चलो
अब हम दूसरी विधि से सॉल्व करेंगे। कौन सा बाबू? विलोपन विधि। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? विलोपन विधि में विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना। क्या कर देना बाबू? विलुप्त कर देना। किसी एक चरराशि को क्या करना है? गायब करना है ना। चलो, अब गायब कब होगा? जब उसकी चरराशि की गुणांक बराबर हो और एक उसका चिन्ह प्लस हो, एक चिन्ह क्या हो? माइनस, तभी ये गायब होगा। ठीक है बाबू। चलो, मैंने यहां एग्जांपल लिया 2x प्लस y इक्वल 6 मैंने लिया, है ना। और दूसरा मैंने समीकरण क्या लिया? 3x माइनस y इक्वल कितना? 5, है ना। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। हमको विलोपन विधि से यहां तो पहले से ही इसके गुणांक बराबर है ना। देखो, y का गुणांक क्या क्या है? यहां भी y का गुणांक क्या है? 1 है। x इसका प्लस इसका चिन्ह क्या है? माइनस। बस क्या करो? जोड़ दो, है ना। जोड़ दो, वैसे क्या हो जाएगा। तो ये लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, है ना। एजा में बाबू ये वाला जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1y। चाहे आप 1 लिखिए या तो 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी इधर कौन है? ये वाला। अब इसी में ये जोड़ना है तो प्लस 3x माइनस y, यहां इक्वल उसकी उधर 6 और दूसरा वाला जोड़ना है इसमें बराबर की इधर को जोड़ना है, उसको उधर जोड़ना है। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कट गया तो ये आ जाएगा 2x ये प्लस 3x इक्वल कितना हो जाएगा? 11। इसको जोड़ लो, 5x इक्वल हो जाएगा 11। x बराबर कितना हो जाएगा? 11/5। x का मान आ गया। अब x का मान चाहे इसमें चाहे इसमें रख सकते हैं ना। तो चलिए यहां लिख दे x का मान समीकरण इसमें एक में रखें कि 2 में? चलो 2 में रखने पर, और जैसे ही 2 में रखेंगे, है ना, तो पहले 2 वाला समीकरण लिख लो कहीं गलती ना हो। ये तो x का मान कितना है बाबू? 11/5। चलो रख दो यहां 11/5। x के स्थान पे मैंने 11/5 लिखा और ये y रहने दो। अब मुझे बताएंगे इसका गुणा यहां होगा 33/5 माइनस y, ये हो जाएगा 5 माइनस y को उधर ले चलो। अब 5 को उधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस, और ये माइनस को उधर ले चले प्लस। अब इसका गुणा यहां कर दीजिए, जरा मुझे बताएं कितना आया? 25 और नीचे कौन है? 5। बस 33 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 8। 28 रहेगा। चलो अब हम क्या करेंगे? इस 33 में से 25 घटाए कितना आया? 8/5। तो ये y का मान कितना आया? 8/5 आया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम? सही तो है। चलो इसको भी लिख लो। चलिए अब हम लोग विलोपन विधि को भी पढ़ चुके बाबू। अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? जो पेपर में इस साल आया था, है ना। चलो चलो अब हम क्या करेंगे बाबू? हमारा तीसरा पॉइंट है
वाज गुणन खंड विधि, है ना। इस विधि से हम कैसे करेंगे, पहले इसके फार्मूले याद रखना है, ठीक है बाबू। चलो ऐसे याद कीजिएगा, मैं जैसे बता रहा हूं, ये B1, ये B2, मैं फार्मूला बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। B1 B2, B से चालू कीजिए, उसके बाद B के बाद क्या आता है C1, फिर यहाँ C2, फिर C1 के बाद आप तीन ही मतलब चरास लेंगे A B C, इसे एबव नहीं जाएंगे, ठीक है। B C, फिर उसके बाद A1 A2, फिर A के बाद क्या आ जाएगा B1 B2। क्या समझ में आ रहा हो? चलो अब यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका गुणा यहां करेंगे बाबू, फिर इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, है ना। और इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, है ना। तो चलो हम पहला फार्मूला लिख रहे हैं, x y, इसका गुणा यहां करेंगे, जरा मुझे बताएंगे B1 C2, ये वाला यहां गुणा करेंगे। जब ये वाला गुणा करके जब लिखेंगे बाबू, तो उसके पहले क्या लगा लेंगे, मैंने क्या किया बाबू, इसका गुणा यहां मैंने किया, और जब इसका गुणा यहां करके लिखेंगे तो उसके पहले माइनस लिखेंगे, इसके बाद ये यहां बराबर लगा देंगे, और ये वाला y यहां लिखेंगे बट्टे में। फिर ध्यान दीजिए, इसको भूल जाइएगा, इसका गुणा यहां करेंगे C1 A2, इसका गुणा यहां करेंगे, तो इसके पहले क्या लगा लेंगे C2 A1, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे, इसको भूल जाओ, इसका गुणा यहां करेंगे, है ना। ये हो जाएगा, ये ऊपर कौन है 1, ये हो जाएगा 1 बाई A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो ये एक समीकरण बन गया। चलो, और इसी सूत्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से मैं लिखूं तो ये हो जाएगा x बाई B1 C2 B2 C1 बराबर y बाई कितना C1 A2 माइनस A2, यहाँ C2 ना, चलो C2 A1 बराबर कितना 1 बाई, जल्दी जल्दी बोलिए, A1 B2 माइनस A2 B1। ये सूत्र है आपका। इसी सूत्र से हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है बाबू। इसको पहले नोट कर लो सूत्र को, और देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसका तुलना इससे कीजिएगा, फिर इसका तुलना एक बार इससे कीजिएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, इसका तुलना इससे कीजिएगा, फिर इसका तुलना इससे कीजिएगा। तो इसको मैं कर भी दे रहा हूं, ये हो जाएगा B1 C2 B2 C1 बराबर, इसी का तुलना करना है A1 B2 माइनस A2 B1, ये यहां से x का मान निकल जाएगा, और दूसरा तुलना करेंगे इसका y बाई कितना C1 A2 C2 A1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई A1 B2 माइनस A2
B1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए आसान यही पड़ेगा कि आप सबका मान यही रख लीजिए और रखने के बाद आप एक बार इसका तुलना यहीं डायरेक्ट कर दीजिए, इसका तुलना यहाँ से कर दीजिए। आपको ऐसे 2 बार में लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान पड़ता है। लिख लो उसको। हाँ, अब हम इसी सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला 2x प्लस y इक्वल 6, दूसरा समीकरण x प्लस 3y इक्वल कितना बाबू 5, दो समीकरण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर देखिए जब हम पहले समीकरण की बात करेंगे तो वहां हम a1 लेंगे। ठीक है, जब दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो वहां a2 लेंगे, है ना, बात समझ रहा है। चलो इसको मिटा दें, अभी लिख देंगे। अब देखिएगा, पहले मैं इस पहले समीकरण की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां a1 लेंगे। जरा मुझे बताएंगे, यहां देखिएगा a के स्थान पे यहां क्या है, तो ये a1 हो गया। मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, b के स्थान पे यहां क्या छिपा है, 1 हो गया। C1 के स्थान पे कौन है, यहां नहीं है, तो इसको पहले क्या कर लेंगे, अब हल कर लेंगे ना। चलो इस 6 को उधर ले आते हैं, तो जरा मुझे बताएंगे 2x प्लस y, ये प्लस में तो उधर आएगा -6 इक्वल 0 देगा। ये समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान लिए। फिर ऐसे इसको भी कर लो, और ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। ये समीकरण आपका तो बन गया, है ना। तो ये b1 c1 का मान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और फिर ऐसे दूसरी समीकरण की बात कर रहा हूं, a2 यहां ले लेंगे, तो a2 यहां कितना है, 1। बाबू देखिएगा x है और a के स्थान पे 1, और यहां b2 के स्थान पे कितना है, 3, और C2 के स्थान पे -5। बस ऐसे तुलना कर लेंगे, है ना। पहले समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए a1 b1 c1, फिर दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 c2। तुलना करने के बाद आप ऐसे लिख लीजिएगा, और आपको मैंने फार्मूला जो बताया है उसको आप लिखिएगा 1। चलिए जरा इसका फार्मूला बताइए बच्चों, बताइए जल्दी। b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। चलिए दूसरा समीकरण इसका बताइए, c1 a2 माइनस, अब जब c1 हो गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, c2 a1। देखो ये 2 था, यहाँ a1 हो गया। चलिए दूसरा बताइए, a1 b2 माइनस a2 b1, हाँ a2 b1, है ना। चलो अब क्या करेंगे, सभी के मान रखेंगे, x y। b1 का मान बताइए आपको 1, गलत मत बताइएगा। c2 माइनस 5, b2 का मान यहां 3, c1 का मान -6 इक्वल y, c1 का मान -6, a2 का मान 1 माइनस c2 का मान -5 मल्टीप्लाई a1 का मान 2।
चलिए जरा इसका बताइए जल्दी जल्दी। A1 बताइए 2, B2 3, A2 1, B1 1, सही है ना। A2 1, B2 1। इसको सॉल्व करते हैं। x बाई -5 और माइनस यहाँ माइनस प्लस, फिर इधर सॉल्व कीजिए। y बाई कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। फिर इधर सॉल्व करेंगे 1 बाई 2 माइनस, और सब कर ले तो यहां लिख दे बाबू। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करें। x बाई ये 18 में से -5 करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। और यहां जरा इसका बताइए y बाई 4 इक्वल हो जाएगा ये 1 बाई 5। मैंने कहा था एक बार इस x वाला इससे तुलना कीजिए, एक बार y वाला इससे तुलना कीजिए। तो x बाई 13 इक्वल 1 बाई 5 और ये हो जाएगा y बाई 4 इक्वल हो जाएगा 1 बाई 5। क्या समझ में आ रहा है? चलिए इसका पूरा यहाँ कर दीजिएगा, x इक्वल हो जाएगा 13 बाई 5। ये x का मान आ गया आपको, ये y इक्वल इसको उधर ले चलेंगे तो 4 बाई 5। ये किसका मान आ गया? y का मान। इस विधि से आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो।